विवाह मानव जीवन का सबसे बड़ा त्योहार और खुशी का पल होता है। विवाह को हमारे धर्म में बहुत महत्व दिया है। विवाह को बड़ा ही पवित्र कार्य माना जाता है, लेकिन ओशो रजनीश विवाह प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। विवाह पर ओशो ने बहुत ही कड़वे विचार रखे हैं, जिनकी वजह से पूरे भारत में ओशो को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि भारत के लोग ओशो को भारत से निष्कासित करने की मांग कर रहे थे। तो आइए विस्तार से जानते हैं, आखिर ओशो के विवाह के ऊपर क्या विचार थे। एक नगर में एक माली था। सारे नगर में वह चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मैंने एक बहुत ही प्यारा वृक्ष उगाया है, उसको बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं। बात भी इतने आनंद से बता रहा था कि लोगों के मन में भी जिज्ञासा पैदा हो गई। लोग बोले, चलो इसके बगीचे में जाकर देखते हैं, आखिर इसने ऐसा कौन सा पौधा उगाया है। लोग उस माली के बगीचे में जाकर उस वृक्ष को देखने लगे। सच में उस माली ने उगाए हुए वृक्ष को बहुत ही प्यारे फूल खिले थे, लेकिन लोगों ने बाकी बगीचे में देखा, उस माली ने करीब 1000 के ऊपर वृक्ष लगाए थे, लेकिन और कोई वृक्ष को कोई फूल नहीं था। बाकी के वृक्ष मुरझाए हुए थे। लोगों ने उस माली को गालियां देकर वहां से चले गए कि 1000 वृक्ष में एक वृक्ष को फूल लग गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और बात भी सही है, कौन उस माली की प्रशंसा करेगा, कौन कहेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने जो बगीचा लगाया है वह बहुत अद्भुत है, देख 1000 वृक्ष में एक को फूल लगे हैं। ओशो ने यह उदाहरण इसलिए बताया है कि अरबों सालों में लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक आदमी बुद्ध बन जाता है, कोई एक आध आदमी महावीर बन जाता है, कोई एक आदमी जीसस क्राइस्ट बन जाता है। यह किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि 5000 साल में 5-6 आदमियों के जीवन में ही परमात्मा की ज्योत जली है। इन 5-6 आदमियों को छोड़कर पूरे मनुष्य जीवन का और परमात्मा का संपर्क नहीं हो सका। अगर हो गया होता तो कभी का हम भूल गए होते राम को, कभी का हम भूल गए होते बुद्ध को, कभी का हम भूल गए होते महावीर को। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। 2500 साल में कोई आदमी नहीं हुआ कि हम महावीर को भूल सके। महावीर को याद रखना पड़ता है, वह एक फूल खिला था, वह अब तक हमें याद रखना पड़ता है। मनुष्य जीवन में जरूर कोई बुनियादी भूल हो गई है, नहीं तो इतने पौधे लगे और फूल ना आए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मनुष्य के जीवन का केंद्र अब तक प्रेम नहीं बनाया जा सका, और प्रेम को मनुष्य के जीवन का केंद्र बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र, हमारे धर्म गुरु, हमारी किताबें प्रेम के शत्रु है। जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया है, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर, और परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। इससे ज्यादा झूठी और मिथ्या बात नहीं हो सकती। प्रेम और विवाह का क्या संबंध है? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता और ना ही निकाला जा सकता है। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की अवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है और प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने में अपरिचित पैदा होता है, और विवाह कानूनी नियम करता है। विवाह आदमी की ईजाद है। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर लिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने यह मान रखा है कि विवाह कर देने से 2 व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है यह। 2 आदमियों को साथ बांध देने से प्रेम कैसे पैदा हो सकता है? बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं, वह आपस में प्रेम कभी भी नहीं कर सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं है, जहां कोई कानून नहीं है। प्रेम तो व्यक्ति का अपना आत्मदान है, बंधन नहीं, जबरदस्ती नहीं, उसके पीछे कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। हम एक युवक और युवती को विवाह में बांध देते हैं, बिना प्रेम के, बिना आंतरिक परिचय के, बिना एक दूसरे के प्राणों के संगीत के। जब हम केवल धागों में और पंडित के मंत्रों में और विधि की पूजा में हम उनको विवाह में बांध देते हैं, और फिर आशा करते हैं उनको साथ में छोड़ने से उनके जीवन में प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम पैदा नहीं हो पाता। सिर्फ उनके संबंध कामुक होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, और कोई संबंध नहीं होते। एक एक परिवार कलह है, जिसको गृहस्थी हम कहते हैं। वह संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या और 24 घंटे के उपद्रव का अड्डा बन चुका है। लेकिन ना मालूम हम कैसे अंधे हैं कि हम देखते भी नहीं।
जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मुस्कुराते हुए निकलते हैं, सब घर के आंसू पूछकर बाहर आ जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। उन्हें हंसता देखकर समाज कहता है, वाह क्या प्रेम है पति पत्नी में। यह चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घरों के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह है और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस संघर्ष के परिणाम होंगे। जब विवाह से प्रेम नहीं मिलता, खाली कामुकता बढ़ती है, तो व्यक्ति हमेशा अधूरा, बेचैन, तड़पता हुआ, अनसैटिस्फाइड महसूस करता है। क्योंकि प्रेम ही तृप्ति का चरम बिंदु है। वह आदमी मांग करता है कि मुझे तृप्ति चाहिए, हमेशा बेचैन तड़पता हुआ रह जाता है। यह तड़पता हुआ व्यक्ति समाज में अनाचार पैदा करता है, क्योंकि यह तड़पता हुआ व्यक्ति प्रेम को खोजने को निकलता है। विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वह विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। वेश्याएं पैदा होती है विवाह के कारण। विवाह है रूट, विवाह है जड़। वेश्या पैदा होने की, वेश्या पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वह नहीं उपलब्ध हुआ है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है प्रेम के लिए। इसीलिए तो सारे समाज ने यह तय कर लिया है कि कुछ स्त्रियों को वेश्या निश्चित कर दो ताकि बाकी परिवारों का आचरण सुरक्षित रहे। कुछ स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पतिव्रता बनी रहें और सती सावित्री बनी रहे। लेकिन जो समाज ऐसे अनैतिक उपाय खोजता है, इससे ज्यादा और पतन क्या हो सकता है। जिस समाज को वेश्या जैसी अनैतिक संस्थाएं ईजाद करनी पड़ती है, जान लेना चाहिए कि वह पूरा समाज बुनियादी रूप से अनैतिक हो गया है। अन्यथा ये वेश्या जैसे अनैतिक तरीके ईजाद करने की क्या आवश्यकता थी। वेश्या पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होते हैं, मानसिक तनाव और एंजाइटी बन जाता है विवाह। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह इस विवाह से पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टेरिक होती चली जा रही है, न्यूरोटिक होती चली जा रही है, विक्षिप्त उन्माद से भरती चली जा रही है, बेहोश होती है, गिरती है, चिल्लाती है, रोती है। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में जमीन पर 5000 आत्महत्या हो जाती है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि यह समाज हमारा बहुत महान है, पंडित मुनियों ने इसे निर्मित किया है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच समझकर इस समाज के आधार रखे गए हैं। लेकिन इस सब को रोका जा सकता है। जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद से मिलते हैं, तो वह मिलन एक धार्मिक क्रिया होती है, एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। फिर पूरी कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश करती है। अब उनका मिलन होकर रहेगा, उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। वह मिलन फिर कामुकता नहीं है, वह मिलन शारीरिक नहीं है। वह मिलन इतना अनूठा और महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी योगी के लिए समाधि। दोस्तों, इस पाठ में विवाह की समस्या पर बातें कही गई। ओशो ने खाली समस्या ही नहीं बताई, इसका उपाय भी बताया है। दोस्तों, ओशो की यह विवाह सीरीज बहुत लंबी है। अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिला तो विवाह सीरीज का दूसरा वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।